नौकरी पर है आपका हक। चलें लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं बनी गांव के अंदर मौजूद हूं। यहां पे आपको बता दूं कि एसडीएम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एसडीएम साहब, जो बनी गांव का पंचकूला मोहल्ला बरसात का पानी ज़्यादा आने के कारण जो डूब गया था, जो घर खाली किए गए थे, उसका निरीक्षण करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। एसडीएम साहब, अगर बात करें तो क्या कुछ समाधान क्या आपने देखा है? कितने घर जो है लगातार इसमें डूबे हुए पानी? आज ये है कि इसके अलावा भी मैं जो खेतों में पानी की शिकायत आ रही थी, तो खेतों का पानी भी देखते हुए 10-15 गाँव में अंतिम यहाँ देखने में आए हैं। तो ये लो लाइंग झोड़ है किस्म से, यहाँ इनको प्लॉट अलॉट किए गए हैं पहले। तो इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे गांव का पानी भी यहीं आता है डेली यूज़ का। और एक बोरवेल है, वो भी चल रहा है पिछले 5 महीने से लगातार। 6 इंच का बोरवेल है, तो शायद 1-2 बोरवेल की और भी ज़रूरत है। शॉर्ट टाइम मेजर के लिए भी हमने एक्सप्लोर किया था कि भाई कोई पंप करके, चाहे कितनी लंबी लाइन हो, लेकिन वो भी काफ़ी दूरी है। तो अब तो कुछ तो रिसीड हो गया है, तो इनको डिस्प्लेस कर दिया है टाइम बिंग, लेकिन इसका तो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं निकालना पड़ेगा। तो डिस्कस करके हिसाब से देखेंगे। तो सर, अगर बात करें तो आपने खेतों का भी आज विजिट किया है, कितना का आपको लग रहा है कि खेतों में जो सुल्तानपुरिया है और धोतड़ रोड है, उस पर कुछ हैं, कुछ एकड़ सड़क के साथ साथ, और बाकी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं। जो सफ़ेद मक्खी का और जो उखाड़ा रोग का है ना, वो ज़्यादा है। तो उसके विशेषज्ञ तो कृषि विभाग है, उससे जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। तो सर, अभी जो कुछ एक खेतों में नया रोग आ रहा है, क्योंकि अभी जो कुछ एक खेतों के अंदर अभी फसलें खराब होना शुरू हुई हैं, तो उसका किस तरह से किया जाएगा? वो सारा देखा है, जहाँ भी ज़्यादा भराव था ना, तो खुद किसान भी ट्रैक्टर से निकाल रहे थे। इरीगेशन डिपार्टमेंट को मैंने फ़ोन किया है, उनको जैसी हेल्प होगी वो करवाएंगे। तो मेन जो है वो बीमारी का ही है ज़्यादा, लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह या कोई चंक जहाँ पे भराव भी है जल का, तो उसमें भी आने वाले 2 दिन में और स्पष्ट स्थिति हो जाएगी, दिखेगा वो पैटर्न। उस पैटर्न के आधार पे करेंगे जो भी मदद होगी किसानों की। ठीक है। मैं खुद अब बनी गांव की बात करें तो सर, ये पानी निकालने के लिए क्या कुछ आगे और प्रोसेस? मैं सरपंच साहब से पहले दिन से ही कांटेक्ट में हूँ, उसी रात से ही। तो इंट्री मेजर के तहत डिस्प्लेस कर दिया गया था उनको, और इनको कह दिया था भाई जो भी खाना वगैरह जो सुविधा वो मुहैया करवाई जाएगी। तो इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ही हम आगे निकालेंगे, या तो 1-2 बोरवेल और बनाएंगे, या फिर कोई ये जो पहले स्कीम आई थी गवर्नमेंट में, उससे पहले कि इनको लॉट हुए प्लाट। ठीक है, यानी कि इस तरह का इनका सोल्यूशन निकाला जाए। अब मान लो आप खुद देखने वाले हो, आप देख सकते हो, वहाँ सामने जाओगे तो ये जो दूसरे खेत हैं वो और भी लो लाएंगे हैं, तो उन जिम्मेदारों को निकालेंगे तो उनकी फसलें डूब जाएंगी। ये तो यानी कोई फिर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई भी अगर ऑप्शन हो है ना, इमरजेंट ऑप्शन कोई अगर जल्दी आवश्यक हुआ तो उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो वहाँ डिस्कस करेंगे जिला लेवल पे, डी साहब को थोड़ा बताएंगे। तो कोई ऐसा उपाय हुआ तो सूझबूझ से कोई, ताकि वो नुकसान भी ना हो, या कोई और मुआवजा उनको दे के कुछ ऐसा। लेकिन उससे भी, क्योंकि दोबारा करेंगे तो दोबारा रिचार्ज को मिले हुए नहीं चाहिए, पलेटी है ना, एक है खेतों की गिनती। तो एक जोग्राफिकल लोकेशन एक टिपिकल है, इसलिए यहाँ तात्कालिक समाधान हर जगह कर दिया हमने। धोतड़ में कर दिया, खारिया में कर दिया, एक बूंद भी पानी नहीं, आप जाके देखो। इवन एलनाबाद में आपने देखा 15 साल तक बाजार में पानी भरता था। तो अब जब से मेरा कार्यकाल आया है, तो कभी देखने को नहीं मिला आपको देवलाल के बाजू। सर, जिन लोगों के घर डूबे हैं उनके लिए कोई मुआवजे की भी रिकमेंड? वो भी देखेंगे, हम विचार करेंगे हर तरह का। चल हाँ, उन्होंने जो बाढ़ से प्रभावित जो घर हैं उनका मुआयना किया है, और उनको हमने बताया है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ से पानी लिफ्टिंग करके 25-30 किले दूर पाइपलाइन ले जाके, और उस पानी को किसानों के यूज़ के लिए चलाया जाए, तो ये लॉन्ग टाइम बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो जोड़ है वो काफ़ी बड़ा है, ये खाली रहे, पहले ही बारिश से पहले खाली रहे, तो जो बारिश का पानी है वो जोड़ में आ जाएगा, और ये जो मकानों को आज जो समस्या हुई है वो आगे नहीं होगी। और रिचार्ज बोर एक पंचायत ने 1 बोर तो पहले से कर रखा है, और 2 या 3 बोर और हो जाए तो उसके ये होगा कि जो पानी ओवर हो वो धीरे धीरे इसमें रिचार्ज होता रहे। ठीक है। तो सर, क्या कोई मुआवजे की घोषणा भी की है उन्होंने? कोई रिकमेंड करने की बात कही है जिनके घर डूबे हैं
कुछ घर गिरे भी हैं ज़्यादा बारिश की वजह से। उसके लिए उन्होंने जैसे हमने पहले से ही तैयारी कर रखी है, गांव के जितने घर डूबे हैं उनकी हमने लिस्ट बना ली है और एक लिस्ट हमने एसडीएम साहब को सौंप भी दी है। उन्होंने दिलासा दिलाया है कि जल्द ही जो भी होगा आगे सरकार से मुआवजे की मांग की जाएगी ताकि इनको सहायता मिल सके। एसडीएम साहब बनी गांव के अंदर मौका देखने के लिए आए थे और इसके साथ साथ अगर बात करूं तो एसडीएम साहब जो हैं वो खेतों के अंदर भी विजिट करने के लिए गए थे जिन गांव के अंदर पानी भरा था। बारिश का जो पानी है लगातार किसानों की फसलें खराब होती जा रही है, तो उसके लिए भी एसडीएम साहब आज दौरे पर थे। खैर कृषि अधिकारी तो अभी तक नहीं आए उनके साथ, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करूं तो एसडीएम साहब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ज़रूर इस बार आए हैं, क्योंकि मैं भी लगातार मुहिम उठाता रहा हूं कि किसानों की फसलें लगातार ख़राब हो रही हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे में एसडीएम साहब ने कुछ 10 से 15 गाँव का विजिट किया है, लेकिन इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा फसल ख़राब नहीं हुई। हो सकता है ये जिन गाँव के अंदर गए हैं उन गाँव के अंदर इतनी ज़्यादा फसल ख़राब नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक किसानों का कहना है कि अभी ज़्यादा और फसलें ख़राब होना शुरू हुई हैं। तो ऐसे में अब अगर बात करें तो जो शुरू हुई है उनका क्या कुछ किया जाएगा, तो आने वाले समय में कृषि विभाग के अधिकारी जो है उसका निरीक्षण करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बना करके आगे भेजेंगे ताकि वो कितना प्रतिशत नुकसान जो है वो बताते हैं वो उसके हिसाब से आगे मुआवजे की घोषणा की जाएगी। और अगर बनी गांव की बात करूं तो जिन लोगों के घर पानी के अंदर डूबे हैं उसके लिए एसडीएम साहब का कहना है कि आने वाले समय में एक इनका लॉन्ग टर्म जो एक ऐसा सॉल्यूशन किया जाएगा जिससे कि आने वाले समय में इनका पानी जो है वो ना भरा जाए। और अगर मुआवजे की बात करूं तो जिन घरों के जिन लोगों के घर पानी में डूबे हैं उनके लिए मुआवजे की जब मैंने पूछी तो उनका कहना है कि इसकी भी कोशिश करेंगे, डीसी साहब को संज्ञान में लाएंगे कि हो सकता है कि उनको मुआवजा भी मिल सके। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के हरियाणा ने जो मुहिम उठाई थी वो लगातार सफल होती दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।